4 सिक्योरिटी चेक आप कह सकते हैं। पहले राउंड में पहले पुलिसकर्मी है जो चेक कर रहे हैं, उसके बाद एक मेडिकल डिटेक्टर से चेक कर रहा है, दूसरा फिर आता है तो दूसरा चेक कर रहा है। उसके बाद आप देखिए चौथा तो बाकायदा जूता मोजा उतरवा कर चेक किया जा रहा है। यानी पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं वो एक छात्र को किसी प्रकार का कोई डिवाइस या कैसी चीज़ ना हो, लिहाजा एक एक प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती का दूसरा दिन है और परीक्षा केंद्रों पर फिर से छात्र 1 घंटा पहले क्योंकि रिपोर्टिंग करनी हो तो लिहाजा परीक्षा केंद्र में जाने से पहले उनकी सिक्योरिटी के बीच से ही गुजरना होगा। आप देखिए छात्र जो परीक्षा है वो तय समय से 10 बजे से, लेकिन उससे 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करनी होती है, लिहाजा वो पहले से ही लाइन में लग गए और अपने परीक्षा केंद्र पर जाकर बाकायदा आधार कार्ड हाथों में लिए हुए, प्रवेश पत्र लिए हुए और ये सारी चीज़ें लिए हुए ही क्लासरूम में प्रवेश करें। इसके अलावा यही देखेंगे आप पुलिसकर्मी भी मौजूद है क्योंकि इस पिछली बार कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, लिहाजा पुलिसकर्मियों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक साइन बोर्ड लगा है, उस साइन बोर्ड पर जो चीज़ प्रतिबंधित है उन चीज़ों को बाकायदा इंडिकेट किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। वही देखेंगे कई पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, बाकायदा एक एक जो परीक्षार्थी उनको प्रॉपर चेक करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति है। बाकायदा डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है और ख़ासकर बेल्ट और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ले जाना परीक्षार्थियों को मना है। ये पहला आप देखेंगे ये पहला सिक्योरिटी चेक है। अगर उसके आगे चेक करेंगे तो और पुलिसकर्मी भी लगे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं प्रॉपर। और क्लासरूम में जाने से पहले इन परीक्षार्थियों को प्रॉपर चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। यही नहीं, आप देखेंगे एक पुलिसकर्मी यानी पहले 3 ये 4 सिक्योरिटी चेक आप कह सकते हैं। पहले राउंड में पहले पुलिसकर्मी है जो चेक कर रहे हैं, उसके बाद एक मेडिकल डिटेक्टर से चेक कर रहा है, दूसरा फिर आता है तो दूसरा चेक कर रहा है। उसके बाद आप देखिए चौथा तो बाकायदा जूता मोजा उतरवा कर चेक किया जा रहा है। यानी पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं वो एक छात्र को किसी प्रकार का कोई डिवाइस या कैसी चीज़ ना हो, लिहाजा एक एक प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। जूता मोजा उतरवा कर और उसको चेक किया जा रहा है एक एक चीज़। यही नहीं, आप देखेंगे मेडिकल डिटेक्टर के जरिए जेब में क्या है वो एक एक चीज़ों को चेक किया जा रहा है। ये देखिए जैसे प्रॉपर एक परीक्षा रूम में जाने से पहले परीक्षार्थियों को चेक किया जाता है वैसे ही चेक किया जाता, बाकायदा कान बाल और नीचे से ऊपर तक एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं और जो महिला उम्मीदवार हैं उनको बाकायदा एक घेरा बनाया गया है, उसके अंदर ले जाके चेक करती हैं कि किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ये नहीं है, लिहाजा वो चेक करते हैं। आपको बता दें प्रयागराज में तकरीबन 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 98,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया है और परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, लिहाजा बाकायदा कई संदेश भी जारी किए गए हैं छात्रों को और बहुत चीज़ें जो कि ले जाना सख्त मना है। ये प्रयागराज का हिंदू महिला विद्यालय है जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है और परीक्षार्थी लाइन में लग गए हैं। कहाँ से आए भैया आप? भदोही से। तो कैसी तैयारी है? ठीक है। इससे पहले पेपर दिया था? हाँ दिया। तो इस बार तैयारी है? उम्मीद क्या रखते हैं? हो जाएगा। यानी आप देखिए परीक्षार्थियों के हाथों में आधार कार्ड, उसके अलावा पेन और फिर चेक होगा। भाई जी पहली बार दे रहे हैं कि जी? पहली बार। कैसी तैयारी है? बढ़िया तैयारी है। कुछ अपील करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से या नहीं सर? मतलब आप समझिए परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में जाने से पहले उनको कई सिक्योरिटी चेक के बाद ही एंट्री दी जा रही है। शुरू से लेकर अंतिम तक देखेंगे तो पुलिसकर्मी बाकायदा अगर शुरू में लाइन है तो अंतिम की लाइन तक पुलिसकर्मी लगा के बाकायदा चेक किया जा रहा है। एक एक परीक्षार्थियों को प्रॉपर चेक करने के बाद ही एक परीक्षा कक्ष में एंट्री दी जा रही है। पहली बार दे रहे भाई? हाँ यस। कैसी तैयारी है?
तैयारी सही है। कैसी तैयारी हुई? पहली बार तैयारी देने की? बढ़िया है। नहीं तीसरी बार है। तीसरी बार है। हाँ। क्या उम्मीद रखते हैं पेपर से? उम्मीद है कि हो जाएगा, इस बार पेपर अच्छा आ रहा है। अच्छा हो रहा। कोई अपील सरकार या प्रदेश सरकार से? आगे भी भर्तियां निकलती रहे इसी तरह, निकलती रहे, हम लोग को लाभ मिलता रहे। लाभ मिलता है तो युवाओं को रोजगार मिलता रहे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, एक क्या पारदर्शिता होना चाहिए इस बार, और क्या। पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी परीक्षार्थी सबसे बड़ी अपील इनकी कि परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज है जहां सेंटर बनाया गया है। सेंटर के बाहर बोर्ड भी लगाया गया है और बोर्ड में बाकायदा इंडिकेट किया गया है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर, वैलेट और कैप, चश्मे, ज्वेलरी, फूड, ये सारे आइटम्स ले जाना सख्त मना है। हालांकि कल सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कई चीज़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा पत्रकारों को जानकारी दी थी कि कोई भी कहा जा रहा है कि धार्मिक चीज़ें उतरवाई जा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके लिए उन्होंने मना भी किया है। और आपको बता दें, प्रयागराज में आज परीक्षा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन फिर से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर जुटे हैं और 42 केंद्रों पर परीक्षा होनी थी। पहले दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। अब दूसरे दिन की परीक्षा शुरू होने से पहले फिर से जो परीक्षार्थी हैं उनको कई सिक्योरिटी चेक के बाद ही परीक्षा कक्ष में जाने दिया जा रहा है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते हैं तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते। सत्य ये है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।